आइए आज हम आपको क्रिसमस या बड़ा दिन के बारे में बताते हैं। क्रिसमस या बड़ा दिन ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है। यह 25 दिसंबर को पड़ता है और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। क्रिसमस से 12 दिन के उत्सव क्रिसमसटाइड की भी शुरुआत होती है। एन्नो डोमिनी काल प्रणाली के आधार पर यीशु का जन्म 7 से 2 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। 25 दिसंबर यीशु मसीह के जन्म की कोई ज्ञात वास्तविक जन्म तिथि नहीं है और लगता है कि इस तिथि को एक रोमन पर्व से संबंध स्थापित करने के आधार पर चुना गया है। आधुनिक क्रिसमस की छुट्टियों में एक दूसरे को उपहार देना, चर्च में समारोह और विभिन्न सजावट करना शामिल है। इस सजावट के प्रदर्शन में क्रिसमस का पेड़, रंग-बिरंगी रोशनियां, बंडा, जन्म के झांकी और हॉली आदि शामिल हैं। सांता क्लॉज क्रिसमस से जुड़ी एक लोकप्रिय पौराणिक शख्सियत है, जिसे अक्सर क्रिसमस पर बच्चों के लिए उपहार लाने के साथ जोड़ा जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर लें और अगर अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। आपके लिए ये बहुत छोटा सा काम है, लेकिन इससे हमारा बहुत सहयोग होता है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। क्रिसमस को सभी ईसाई लोग मनाते हैं और आजकल कई गैर ईसाई लोग भी इसे सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। क्रिसमस के दौरान उपहारों का आदान प्रदान, सजावट का सामान और छुट्टी के दौरान मौज-मस्ती के कारण यह एक बड़ी आर्थिक गतिविधि बन गया है। दुनिया भर के अधिकतर देशों में यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी 24 दिसंबर को ही जर्मनी तथा कुछ अन्य देशों में इससे जुड़े समारोह शुरू हो जाते हैं। ब्रिटेन और अन्य राष्ट्रमंडल देशों में क्रिसमस से अगला दिन यानी 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है। कुछ कैथोलिक देशों में इसे सेंट स्टीफेंस डे या फीस्ट ऑफ सेंट स्टीफेंस भी कहते हैं। आर्मीनियाई अपोस्टोलिक चर्च 6 जनवरी को क्रिसमस मनाता है। पूर्वी परंपरागत गिरजा, जो जूलियन कैलेंडर को मानता है, वो जूलियन वेर्सियों के अनुसार 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाता है, जो ज़्यादा काम में आने वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर में 7 जनवरी का दिन होता है, क्योंकि इन दोनों कैलेंडरों में 13 दिनों का अंतर होता है। ईसाइयों का यीशु के बारे में ये मान्यता है कि मसीहा मरियम के पुत्र के रूप में पैदा हुआ। क्रिसमस की कहानी मैथ्यू की धर्म शिक्षा में दिए गए बाइबल खातों पर आधारित है और दी ल्यूक की धर्मम शिक्षा, विशेषकर इसके अनुसार यीशु मरियम को उनके पति सेंट जोसेफ के मदद से बेतलेहम में प्राप्त हुए थे। लोकप्रिय परंपरा के अनुसार इनका जन्म एक अस्तबल में हुआ था, जो हर तरफ से कहतीहर जानवरों से घिरा था। हालांकि न तो अस्तबल और न ही जानवरों का बाइबल में कोई जिक्र है। हालांकि एक व्यवस्थापक ल्यूक में उल्लेखित है, जहां यह कहा गया है कि वह कपड़ों में लिपटा हुआ और उसे एक चरनी में उसे रखा, क्योंकि वहां के सराय में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। पुरानी प्रतिमा विज्ञान ने स्थिर और चरनी एक गुफा के भीतर स्थित थे। वहां के जानवरों को यीशु के जन्म के बारे में फरिश्ता ने बताया था, अतः उन्होंने बच्चे को सबसे पहले देखा। ईसाइयों का मानना है कि यीशु के जन्म यह कहा जाता है कि यह क्रिसमस सेंट जॉर्ज अराजकता को माना जाता था और अराजकता को सूर्य की दिव्यता और चंद्रमा ईथर को बनाने के लिए शाश्वत वापसी के हलकों का चक्र है। ड्रैगन बच्चे का पारिवारिक अवकाश बन गया था। मैन, वुमन और बच्चे और एंड्रोजेन आर्केटाइप ने इनके जन्म से 700 साल पहले की गए भविष्यवाणी को सच कर दिया। ईसाइयों के प्रदर्शन दृश्य में बाइबल मागी के साथ बल्थाजर, मेल्चियोर और कैस्पर का भी प्रदर्शन होता है। हालांकि इनका नाम या संख्या बाइबल की कहानी में कहीं नहीं है। इनके बारे में कहते हैं कि बेतलेहम के सितारों के साथ चलकर ये यीशु के पास जा पहुंचे और स्वर्ण, लोहबान और लोहबान के उपहार दिए। सामान्यतः ईसाइयों का दृश्य अमेरिका में क्रिसमस की सजावट में सार्वजनिक इमारतें भी एक बार शामिल होते हैं। इस अभ्यास से कई लाव स्वीट्स की उत्पत्ति हुई, जैसे अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन, यह सरकार को, जो द्वारा निषिद्ध है एक धर्म, का समर्थन करते मात्रा में विश्वास। संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान 1984 में लिंच बनाम दोनेली में अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने समस के प्रदर्शन ईसाइयों का एक दृश्य भी शामिल स्वामित्व है और शहर के द्वारा प्रदर्शित पवतुक्किट, रोड आइलैंड के बारे में कहा कि ये प्रथम संशोधन का उल्लंघन नहीं करते।
अधिकांश ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह ईश्वर हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि यीशु ईश्वर नहीं थे, वह ईश्वर के पुत्र थे। यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भगवान निराकार नहीं है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।